मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। सय्यदा ज़ाहिदा तय्यबा ताहिरा, सय्यदा ज़ाहिदा तय्यबा ताहिरा, फ़ातिमा बिन्त अहमद पे लाखों सलाम। और सर हथेली पे रखकर जो साथी हुए, सर हथेली पे रखकर जो साथी हुए, उन 72 सवारों पे लाखों सलाम। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हज़रात गिरामी, आज का यह अज़ीमुश्शान इजलास जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अराकीन और तमाम मोमिनीन को कि जिन्होंने अपनी मेहनत व मशक्क़त के बाद इस अज़ीमुश्शान इजलास का इनेकाद किया। माशाअल्लाह कई सालों से बड़ी पाबंदी के साथ इस बज़्म का इनेकाद किया जा रहा है और गुज़िश्ता साल ऐलान हुआ था कि इंशाअल्लाह ये कमेटी शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस तो कराएगी ही, लेकिन गरीब बच्चियों की शादी भी कराएगी। लेकिन कुछ ऐसे वजूहात आए कि ज़ाहिरन तो ऐसा लगा कि बेटी की शादी का एहतमाम ना हो सका, लेकिन इस कमेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चियों की शादी में खुफिया तौर पर शिरकत की है और अल्लाह सबकी नीयतों को भी जानता है और उनके इरादों को भी जानता है। अभी मेरे ताल्लुक से अजीज़म हाफिज़ कारी मोहम्मद उस्मान साहब ने बहुत सारे जुमले कहे। मैं हरगिज़ हरगिज़ इसका मुस्तहिक नहीं, मन आनम की मन दानम, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो अपने नबी का चपरासी हूँ। दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस रिश्ते को कबूल कर ले। हकीकत यह है कि मुझसे ज़्यादा गुनहगार, मुझसे ज़्यादा बदअमल शायद कोई हो। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकों की जूतियों का सदका अता फरमाए। अभी जब मैं स्टेज की तरफ आया तो आपने नारा लगाया, खड़े हो गए। हकीकत यह है कि ये देख करके मेरा कलेजा हिल गया, दिल दहलने लगा कि आज नबी की गुलामी ने ये मकाम अता फरमाया कि जब हम दीन के लिए निकलते हैं, तबलीग इस्लाम के लिए निकलते हैं, तो लोग अपनी पलकें बिछाते हैं, लोग अपने मोहब्बतों के फूल निछावर करते हैं, लोग इज्जत व एहतराम की नज़रों से देखते हैं। आज तो हमारा ये आलम है कि जब हम घर से निकलते हैं तो शानदार सवारी, बेहतरीन खाना, अच्छी ग़िज़ा, बेहतरीन रहने का मकाम। लेकिन जब मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आज से 1400 बरस पहले आमिना के लाल अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मक्की ज़िंदगी कि जब पैगम्बर इस्लाम अपने घर से तबलीग इस्लाम के लिए बाहर निकलते थे तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में फूलों की बरसात नहीं होती थी। आका निकलते थे तो आपके लिए नारा लगाने वाले नहीं होते थे। आका निकलते थे तो रास्तों में पत्थरों की बरसात होती थी। मुस्तफ़ा तबलीग के लिए निकलते थे तो लोग गालियां देते थे। कोई आपको जादूगर कहता, कोई नौज़ बिल्लाह दीवाना कहता, कोई आपको पागल कहता, कोई आप पर पत्थरों की बरसात करता। ज़रा तसव्वुर कीजिए, आमिना के लाल अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हम तक दीन पहुँचाने के लिए कैसी कुर्बानियाँ पेश की हैं। खुदा की कसम, आज भी जब हम तारीख के औराक में
अहादीस के सफ़हात में आकाई कायनात के जिसमें अतहर पर तोड़े जाने वाले मज़ालिम की दास्तान पढ़ते हैं, कलेजा हिल जाता है, पित्ता पानी हो जाता है, आंखें वजू करने लगती हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, आकाई कायनात चल रहे हैं, आपके गुलूब मुबारक में चादर डाल करके इस जोर से खींचा जाता कि आपकी ज़ुबान अतहर बाहर आ जाती थी, आंखें उबल पड़ती थी, आप हालत सजदा में होते, आपके ऊपर ऊंट की ओझड़ी डाल दी जाती, आप गलियों में चलते थे, लोग पत्थर मारा करते थे। और आज तो हमारे लिए शानदार स्टेज है, आज तो हमारी आवाज बढ़ाने के लिए शानदार लाउड स्पीकर है और आपका मजमा है। लेकिन सुनो सुनो, आकाई कायनात जब मक्का की सरजमीन पर खिताब करते थे, तबलीग इस्लाम पेश करते थे, पैगाम हक पेश करते थे, तो कुफ्फारे मक्का आपकी बात सुनने के लिए तैयार ना होते, बल्कि अपने कानों में उंगलियां ठूस लेते, अपने कानों में रुइयां ठूस लेते। आज हमारा तो मिजाज ये बन गया है कि अगर माइक सही ना बोले तो हमसे तकरीर ना होगी, अगर माइक सही ना बोले तो नात खां से नात ना पढ़ी जाए। लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए, इमामुल अंबिया दानाए गुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब खिताब फरमाते थे तो अहले मक्का अपने कानों में उंगलियां ठूस लेते, अपने कानों में रुइयां ठूस लेते। लेकिन मेरे आका कभी कबीदा खातिर ना हुए, कभी आप मुज़महिल ना हुए, बल्कि तारीख में आता है मेरे आका पैगाम हक पेश करते रहे और दुनिया को ज़ुबान हाल से कहते रहे, ऐ मक्के वालों, कब तक अपने कानों में उंगलियां डाले रहोगे, कब तक अपने कानों में रुइयां ठूसे रहोगे? कभी तो उंगलियां निकलेंगी, कभी तो रुई बाहर आएगी। जब उंगलियां बाहर करोगे, मोहम्मद अपना पैगाम पेश कर देगा, मुस्तफा फरमाए हक पेश करेगा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इश्तियाक साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। और हजरात, खुदा की कसम तसव्वुर तो करो, सही जरा तसव्वुर तो करें आप। आज हमें थोड़ी सी परेशानी आ जाए दीन के रास्ते में, नाराए रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ साहब क़िबला, शहर इमाम भोजपुर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरात, आप देख रहे हैं कि हमारे शहर के शहर इमाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। और मैं आपको एक खुशखबरी दूँ, हजरत अल्लामा मोहम्मद अशफाक साहब भी तशरीफ़ फरमा है, लेकिन हमारी जमात के एक बेहतरीन उभरते हुए खतीब, जो ज़बरदस्त आलिम, बेहतरीन सलाहियत के मालिक, और जिन्होंने बहुत कम वक्त में पूरे हिंदुस्तान में अपनी तकरीर का खिताबत का लोहा मनवा लिया, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जलीस अहमद साहब कादरी, इंशाअल्लाह आप उनका भरपूर खिताब समात करेंगे। मोहब्बत के साथ बैठे तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरात आज तो हमारे लिए नारे लगते हैं, लेकिन आओ देखो, इमामुल अंबिया आमिना के लाल, महबूबे परवरदिगार, दीन की खातिर मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ करके शहर ताइफ तशरीफ ले गए। जब आपने कलमे हक बयान किया तो अहले ताइफ ने सिर्फ इतना नहीं कि आपकी बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, बल्कि तारीख में आता है उन जालिमों ने आपके ऊपर कुछ औबास किस्म के जवानों को मुकर्रर किया और उन जालिमों ने आकाई कायनात को ताइफ की गलियों में चलाया। और आकाई कायनात जब ताइफ की गलियों से चल रहे थे, उन जालिमों के हाथों में पत्थर थे, सनसनाते हुए पत्थर आकाई कायनात की तरफ आते, और इस कदर पत्थर बरसाए गए कि आपके पाए अक़दस से खून का फव्वारा निकला। इतना खून कि आपके खून अक़दस से आपके नालैने पाक भर गए। हजरात, खुदा की कसम, मुस्तफ़ा जाने रहमत के पाए अक़दस से लहू निकल रहा था, जमीन कांप रही थी, आसमान लरज़ रही थी,
हूरों की सिसकियां निकल गई होंगी। फरिश्तों ने भी कहा होगा, परवरदिगार अब तेरे महबूब का सब्र देखा नहीं जाता, तेरे महबूब का लहू देखा नहीं जाता। जरा तसव्वुर तो कीजिए, नबी के उस पाए अक़दस पर पत्थरों की बरसात हो रही थी, जिस पाए अक़दस को बोसा लेने के लिए जिब्रील भी तरसते हों। हाँ हाँ, वो कदमहाए नाज जिनके लिए अर्श आज़म तरसता हो, वो कदम मुबारक जिनके लिए जन्नत की हूरें तरसती हों, इन जालिमों ने इस कदर आप पर पत्थरों की बरसात की। या काई कायनात के नालैने मुबारक खून से तरबतर हो गए और आपके नालैने मुबारक में खून भर गया, जमीन कांप रही थी। आकाई कायनात निकाहत और कमजोरी के आलम में जमीन पर बैठ जाते हैं। जालिमों ने कंधा पकड़ा, उठाया और चलने के लिए कहा। अभी चंद कदम चले थे, फिर पत्थरों की बरसात होती है। इस्लाम के शहजादों, जरा तसव्वुर तो कीजिए, इस्लाम हम तक कितनी कुर्बानियों के बाद आया है, इस्लाम हम तक कितने खून की नदियां पार करके आया है। आकाई कायनात खून में डूबे हुए हैं। बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील अमी बारगाहे खुदावंदी में अर्ज करते, परवरदिगार तेरे महबूब का लहू देखा नहीं जाता, अगर इजाजत हो तो मैं जा करके ताइफ शहर को तबाह बर्बाद कर देना चाहता हूँ। इजाजत मिली, जाओ पहले मेरे महबूब से पूछ लो। हजरत जिब्रील अमी आए, आका आप अगर इजाजत दे शहर ताइफ को 2 उंगलियों से मैं पलट सकता हूँ। मेरे नबी का रहमत भरा जवाब सुनो। आका ने इरशाद फरमाया, नहीं जिब्रील, मैं तो दुनिया में रहमत बन के आया हूँ, जहमत बनने नहीं आया हूँ। आकाई कायनात खून में डूबे हुए हैं, जमीन कांप रही है, आसमान लरज रहा है, हूरों की सिसकियां निकल रही होंगी, फरिश्ते बार बार दुआ कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस्लाम के शहजादों, आकाई कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये कुर्बानियां जो दीन की तरवीज के लिए, दीन की इशाअत के लिए, दीन की तबलीग के लिए जो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बर्दाश्त की, खुदा की कसम तसव्वुर कीजिए कौन ऐसा जुल्म है जो आकाई कायनात पे न ढाया गया हो। जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए, लेकिन मेरे आका की जुबान अतहर पर कभी शिकवा न आया। सुनो सुनो, इतनी कुर्बानियां किस लिए? ऐ गुनहगारों, तुम्हारे लिए था। मुस्तफ़ा का आंसू बहाना तुम्हारे लिए था, मुस्तफ़ा का जख्म खाना तुम्हारे लिए था, मुस्तफ़ा का दुनिया के अंदर आना तुम्हारे लिए था, मुस्तफ़ा का लहू बहाना तुम्हारे लिए था। मेरे आका ने हमसे क्या मांगा? कुछ नहीं। आओ कुरान से पूछे, कुरान तू बता, आखिर हमारे मुस्तफ़ा ने हमसे क्या मांगा है? फरमाया जा रहा है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, ऐ लोगो, ऐ महबूब आप फरमा दें कि ऐ लोगो, मैं आपसे इस तबलीग इस्लाम पर कोई मुआवजा नहीं मांगता, कोई नजराना नहीं मांगता, कोई अजर नहीं मांगता, लेकिन क्या है? गौर से सुनो, आखिरी जुमला सुनो। फरमाया इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा, मगर ये है कि तुम मेरी आल से मोहब्बत करना, महबूब और महबूब की आल से मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आले नबी की मोहब्बत वो अनमोल तोहफा है कि आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मुमिना। जो शख्स इस हालत में मरे कि उसके दिल में नबी और आले नबी की मोहब्बत हो, आका फरमाते हैं कि वो ईमान की हालत में दुनिया से जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। और इतना ही नहीं, एक जगह फरमाया गया, मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। जो आले नबी की मोहब्बत लेकर के दुनिया से जाएगा, उसे शहादत का मकाम अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन नौजवानों को जिन्होंने इमाम हुसैन की मोहब्बत में इस अजीम शान इजलास का इनेकाद किया। और उस मोहब्बत की निशानी ये है कि अपने बिस्तर को छोड़ करके इस शदीद गर्मी में नबी और आले नबी के लिए वतन छोड़ के आए हो। दुआ करो कल कयामत के दिन अगर मेरे आका हुसैन दूल्हा बन करके जन्नत में चले तो हम गुलाम बराती बन के जन्नत में चले। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन हजरत अल्लामा मुफ्ती इश्तियाक साहब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मोहब्बत असले ईमान है, इसे बचा के रखें, वरना हमारे पास है क्या यार?
हम तो गुनहगार हैं, हम तो खताकार हैं, हम तो इस्यासियार हैं, हमारा तो रोकता रोकता गुनाहों में डूबा हुआ है। आप जरा तसव्वुर कीजिए, हर इंसान किसी ना किसी चीज पे नाज करता है। किसी को अपनी दौलत पे नाज है, किसी को अपनी शोहरत पे नाज है, किसी को अपनी हुकूमत पे नाज है, किसी को अपनी इमामत पे नाज है, किसी को अपनी क़यादत पे नाज है। कोई अपने माल पे नाज करता है, कोई अपने जमाल पे नाज करता है, कोई अपने कमाल पे नाज करता है, किसी को अपनी इबादत पे नाज है, किसी को अपने तकवे पर नाज है, किसी को अपनी तहारत पे नाज है। लेकिन खुदा की कसम, हम गरीब सुन्नी मुसलमानों को ना अपनी इबादत पे नाज है, ना अपने तकवे पर नाज है, ना अपनी तहारत पे नाज है। हम गरीब सुन्नियों को अगर नाज है तो इश्क़ मुस्तफ़ा पे नाज है, गुलामी मुस्तफ़ा पे नाज। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिक़ा पर है। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और याद रखें, ये मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, बेशक बेशक। ये मोहब्बत कुर्बानी का मुतालबा करती है। और जब भी ललकारा गया तो मुसलमानों ने अपने जान की कुर्बानी पेश कर दी। तसव्वुर कीजिए, आज हमारा आलम यह है कि अगर किसी के घर में सिर्फ एक लाश आ जाए, जवान बेटे की लाश, कटी फटी लाश, एक्सीडेंटल लाश, तो खुदा की कसम पूरा घर चीखे मारता है, दहाड़े मारता है, माँ तड़पती है, बहनें बिलखती हैं, बाप दहाड़े मारता है। हजारों तसल्ली देने वाले होते हैं, लाखों समझाने वाले होते हैं, लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता, उसे करार नहीं मिलता। लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए, करबला के मैदान में इमाम आली मकाम के सामने सिर्फ एक लाश नहीं लाई गई थी, 2 लाशें नहीं, 3 लाशें नहीं, 4 लाशें नहीं, बल्कि तारीख में आता है तकरीबन इमाम आली मकाम के सामने 71 लाशें लाई गई। और इन हालत में लाश कि उनके सर को उठा लिया गया था। तारीख में आपको कोई ऐसा साबिर ना मिलेगा जिसके सामने लाशों पे लाशें लाई जा रही हैं। लेकिन इतनी लाशें लाने के बाद भी मेरे आका हुसैन के सब्र इस्तिक़लाल का आलम यह था कि आपने कभी सीना नहीं कूटा, कपड़ा नहीं फाड़ा, बालों को नहीं लोचा, बल्कि जब भी किसी शहीद की लाश लाई जाती, इमाम आली मकाम अपने हाथों को उठा करके रब की बारगाह में दुआ करते, परवरदिगार मेरे भतीजे की शहादत को कबूल फरमा, मेरे भांजे की शहादत को कबूल फरमा, मेरे बेटे की शहादत को कबूल फरमा, मेरे वफादार की शहादत को कबूल फरमा। जरा तसव्वुर कीजिए, आज भी खुदा की कसम 1400 साल के तकरीबन अरसा होने जा रहा है, लेकिन आज भी जब करबला के वाक़यात सुनते हैं आंखें नमनाक हो जाती हैं, दिल लरसने लगता है। वो देखो करबला का मैदान है, इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वफादारों को साथ में लेकर के करबला के मैदान में है। एक तरफ 72 नफूसे कुदसिया और एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार। तारीख में आता है सुबह से लेके दोपहर तक जंगें होती रही, लाशें पे लाशें बिखरती रही, लाशें उठ के आती रही। लेकिन दोपहर का वक्त करीब था, इतने में हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक कड़ियल नौजवान सामने खड़े हुए। नाम है कासिम इब्ने हसन। अल्लाह अकबर। 18 या 22 साल की चढ़ती हुई जवानी है, जिनके हुस्न का आलम यह है कि आपके चेहरे को देख करके चांद भी शर्मा जाता होगा। हजरत कासिम इमाम आली मकाम के करीब आए और आके करते हैं, चचा जान अब मैं भी मैदान कारजार में जाना चाहता हूँ। इमाम आली मकाम की नाक आंखें जैसे ही अपने जवान भतीजे के चेहरे पर पड़ी, आंखें डबडबा गई होंगी, आंखें नमनाक हो गई होंगी। आपने ज़ुबान हाल से फरमाया, नहीं बेटा कासिम नहीं, मैं जानता हूँ ये जालिम सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं, मेरे बाद ये किसी पर वार न करेंगे, किसी पर हथियार न उठाएंगे, किसी को कत्ल ना करेंगे, इसलिए तू मत जा, मैं जाता हूँ। इतना कहा था। हजरत कासिम ने ज़ुबान हाल से कहा होगा, चचा जान एक अरसे दराज हो गया, मेरे बाप का साया मेरे से सर से उठा लिया गया था, मेरे बाप शहीद हो गए थे, मुझ पर दाग यतीमी लग गया था, मैं बज़ाहिर बेसहारा हो गया था। लेकिन
चचा जान, आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि कभी मैंने अपने आप को यतीम महसूस ना किया, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे मैं बेसहारा हो गया हूँ। आज ऐसा लगता है जैसे बाप का साया सर से उठ गया है। इमाम आली मकाम ने फरमाया, बेटे कासिम ऐसी बातें नहीं करते हैं, आखिर मेरी जात से तुझे क्या तकलीफ पहुंची है। इमाम कासिम फरमाते हैं, चचा जान आज मुझे बात की याद यूं तड़पा रही है कि काश मेरे अब्बा हयात ज़ाहिरी में होते तो आज अपने हाथों से शहादत का जोड़ा पहना करके मुझे मैदाने कारज़ार में भेज देते। इतना कहा ही था, अचानक हजरत कासिम को कुछ ख्याल आया, अपने गले में पड़े हुए तावीज़ को खोला। वो तावीज़ था कि हजरत इमाम हसन ने अपने हाथों से लिख करके हजरत कासिम के गले में डाला था और इरशाद फरमाया था, बेटा कासिम एक वक्त आएगा जब तू इब्तिला की मंजिलें तय कर रहा होगा, तू इम्तिहान के मैदान में होगा, तू फैसला नहीं कर पाएगा तुझे करना क्या है। अगर ऐसी हालत बन जाए तो ये तावीज़ खोल करके देख लेना, तुझे रास्ता मिल जाएगा। हजरत इमाम हसन ने वो तावीज़ खोला, उस तावीज़ में हजरत कासिम ने लिखा था, हजरत कासिम ने लिखा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जली साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती जली साहब क़िबला, जामिया फ़ारूक़ अज़ीज़ुल उलूम, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद कादरी तशरीफ़ ला चुके हैं। आप तशरीफ़ रखें, मैं इस वाक़े को पूरा करके मैं बैठ जाता हूँ। तशरीफ़ रखें, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था, हज़रत कासिम ने वो तावीज़ को खोला, वो हज़रत इमाम हसन के हाथ का लिखा हुआ था। पर लिखा था, बेटा एक वक्त आएगा जब मेरा भाई सख्त आजमाइश में होगा, मैं तुम्हें कसम दे के कहता हूँ कि मेरे भाई का साथ दे देना। इतना कहा था। हजरत कासिम ने फरमाया, चचा जान ये देखिए आपके भाई ने इजाजत दे दी, अब आप भी इजाजत दे दीजिए। इमाम आली मकाम ने हजरत कासिम को कलेजे से लगाया, उनकी पेशानी को चूमा, इरशाद फरमाया, जाओ सज्जद साथियों से इजाजत लेकर के आओ। हजरत कासिम 18 साल की चढ़ती हुई जवानी, आप ख़ैमे ज़ैनब में गए, फूफी जान से इजाजत ली, सज्जद साथियों से इजाजत लिया, अपने घोड़े पर सवार हुए और अपने घोड़े पर सवार होने के बाद अपनी खानदानी वक़ार के साथ जब मैदान करबला में उतरे तो तारीख में आता है आपके हुस्न जमाल का यह आलम था कि लोग आपके हुस्न को देख करके शस्तर रह गए। हजरत कासिम अपने घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहे और बीच मैदान में जहां इनफरादी मुकाबला हो रहा था, आपने अपने घोड़े को खड़ा कर दिया और आपने चैलेंज फरमाया, इरशाद फरमाया, हल मिन मुबारिस, है कोई मुकाबले में आने वाला। अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर कीजिए, सिर्फ 18 साल या 22 साल का नौजवान 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने तन्हा खड़ा है और चैलेंज कर रहा है, हल बिन मुबारिस, है कोई मुकाबले में आने वाला। यजीदियों पे सन्नाटा छा गया। आपने दोबारा कहा, हल बिन मुबारिस, है कोई मुकाबले में आने वाला। कोई मुकाबले में ना आया। अमर बिन साद जो कमांडर इन चीफ था, उसने समझ लिया तन्हा तन्हा मुकाबले में कोई ना आएगा। उसने अपनी ही फौज को ललकारा और ताना दिया, कहने लगा, ऐ यजीदियों, चूड़ियां पहन लो, सुरमादानी ले जाओ, सिंगार करके घर में बैठ जाओ। एक 18 साल का बच्चा यहाँ मैदान में तुमसे मुकाबिल तलब कर रहा है, तुम्हारी हिम्मत ना हो रही है। वो इतने बुज़दिल थे, उन्हें गैरत ना आई। जब कोई ना आया तो अब इब्ने साद ने अपनी फौज के सबसे बहादुर, सबसे बड़े कमांडर अरज़क नामी पहलवान को इशारा किया, अरज़क तू इस बच्चे के मुकाबले में चला जा। अरज़क कोई मामूली पहलवान न था, अरज़क वो शहसवार था जो मुल्क शाम से आया था और अपनी फौज का कमांडर था। जब उसने अपना नाम सुना ना तो वो कहने लगा, इब्ने साद
कान खोल करके सुन ले कि मैं मानता हूं कि तू मेरा कमांडर है, तू मैं मानता हूं मेरा सिपह सालार है, मैं मानता हूं तू मेरा हाकिम है, लेकिन सुन, क्या तू मेरी शान नहीं जानता, मेरी हैसियत को नहीं जानता, मेरे मकाम को नहीं जानता? उसने कहा मैं जानता हूं। तू, तेरी शान क्या है? तू वो शहसवार है कि आज तक किसी ने तुझे शिकस्त ना दी है। जिस फौज में होता है वो फौज उस फौज की कामयाबियां कदम चूमती है। आज तक किसी ने तुझे शिकस्त न दी है। और ये अरज़क नामी पहलवान वो पहलवान था जिसे मुल्के शाम से हजारी का लक़ब मिल चुका था। हजारी उस दौर में एक अवार्ड होता था कि 1000 शहसवारों, 1000 पहलवानों के मुकाबले में तन्हा अरज़क को भेजा जाता था। आप तसव्वुर कीजिए उसकी पहलवानी और ताकत का आलम यह था कि तारीख में आता है वो गाय की खाल को एक हाथ में पकड़ लेता और 10 पहलवान अपने हाथों से खींचते, अपनी पूरी ताकत लगा देते, खाल फट जाती लेकिन अरज़क के हाथ से खाल छूटती ना थी। इतना बड़ा पहलवान। अरज़क ने कहा अच्छा, इतनी मालूमात के बावजूद मुझे एक बच्चे के मुकाबले में भेज रहे हो, बच्चे के मुकाबले में जाना मेरी तौहीन है। जब यह जुमला सुना तो तब सिपह सालार का जुमला सुनो, इब्ने साद का तारीखी जुमला सुनो। इब्ने साद ने कहा था कि ऐ अरज़क, मैं मानता हूं कि तू शहसवार है, लेकिन कान खोल करके सुन ले, खुदा की कसम सामने कोई और बच्चा होता तो मैं ना भेजता, लेकिन ये सामने जो बच्चा है ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि शेरे खुदा के शेर का बच्चा है, इसलिए इसके मुकाबले में तुझे जाना चाहिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन हजरत अल्लामा मुफ्ती इश्तियाक साहब क़िबला, नारे तकबीर। अरज़क ने कहा नहीं, बच्चों के मुकाबले में जाना मेरी तौहीन है। मेरे 4 जवान बेटे इसी फौज में हैं और अपने अपने दस्तों के कमांडर हैं। मैं छोटे बेटे को इशारा करता हूं, नऊज़ बिल्लाह, ये इस बच्चे का सर काट करके तुम्हारे कदमों में डाल देगा। अरज़क ने अपने छोटे बेटे को इशारा किया। तारीख में आता है कि छोटा बेटा भी किसी हाथी से कम न था। अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और हजरत कासिम को ललकारते हुए गालियां देता हुआ आगे बढ़ा था कि कासिम, तूने मेरे बाप को चैलेंज किया है, मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। वो गालियां देता रहा, मुगल्लज़ात बकता रहा, लेकिन हजरत कासिम अपने खानदानी शराफत के साथ, अपने खानदानी वक़ार के साथ, आप गाली तो दे नहीं सकते थे, आप मुगल्लज़ात तो बक नहीं सकते थे, आप इत्मीनान और सुकून के साथ अपने घोड़े पर सवार रहे और आने वाले का इंतजार करते रहे। उस जालिम ने आते ही हजरत कासिम के ऊपर नेज़े का वार किया। हजरत कासिम ने घोड़े को झटका दिया, उसका वार खाली चला गया। दोबारा वार किया, हजरत कासिम ने बड़ी तेजी के साथ उसके नेज़े के दस्ते को पकड़ा और हल्का सा झटका दिया। वो जालिम घोड़े से गिर पड़ा। जैसे ही घोड़े से गिरा, हजरत कासिम घोड़े से कूदे, अपने म्यान से तलवार निकाल करके एक ही वार में अरज़क के बेटे के 2 टुकड़े कर दिए। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सन्नाटा छा गया यजीदियों पर। ये क्या हुआ? कोई खास जंग भी नहीं हुई। अरज़क का एक बेटा खाको खून में तड़प रहा था। इब्ने साद ने ताना दिया, कहा अरज़क, मैंने पहले कहा था कि तू चला जा। एक बेटा गंवा दिया। बेटे की मौत ने उसे पहले ही पागल कर दिया था और कमांडर के इस ताने ने जलती पर तेल का काम किया। उसने कहा घबराओ नहीं, मैं अभी जाता हूं। उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ाना चाहा। इतने में अरज़क का दूसरा बेटा अपने घोड़े को आगे बढ़ाता हुआ नजर आया और अपने बाप को रोक के कहता है, अब्बा जान ठहरो ठहरो, मुझे अपने भाई का इंतकाम लेना है। अभी मैं इसका सर काट करके नऊज़ बिल्लाह आपके कदमों में डालता हूं। चुनांचे अरज़क का दूसरा बेटा अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ आया और आके गालियां दे रहा था कि कासिम, तूने मेरे भाई को कत्ल किया है, मैं तुझे कत्ल करूंगा, तेरे टुकड़े करूंगा, तेरे टुकड़े को कीमा बनाऊंगा, कीमों को कूफा की गलियों में बिखेर दूंगा, चील खाएंगे, कव्वे खाएंगे। वो मुगल्लज़ात बकता रहा।
लेकिन हजरत कासिम अपने खानदानी वकार और तकद्दुस के साथ अपने घोड़े पर सवार रहे, आने वाले का इंतजार करते रहे। उसने आते ही तलवार का वार किया, इसलिए कि उसने देख लिया था हजरत कासिम ने नेज़े के वार को खाली कर दिया था। वो समझ रहा था शायद कासिम नेज़ा के माहिर हैं, लेकिन उसे मालूम न था कि अली के खानदान का हर बच्चा हर फन माहिर होता है, हर ज़र्ब में माहिर होता है। उसने तलवार का वार किया, हजरत कासिम ने उसकी तलवार के वार को अपने ढाल से रोका। तारीख में आता है कि उसका वार इतना भरपूर था, इतना भरपूर था कि हजरत कासिम ने जब ढाल को बढ़ाया तो उसकी तलवार ने ढाल के दो टुकड़े कर दिए और ढाल कट करके दो टुकड़े हो गई। हजरत कासिम ने पैतरा बदल दिया, दोबारा उसने वार किया, हजरत कासिम ने फिर पैतरा बदला, तीसरी मर्तबा वार किया, हजरत कासिम ने फिर पैतरा बदला, 3 मर्तबा उसका वार खाली हो जाने के बाद अब हजरत कासिम म्यान से तलवार निकालते हैं और अपनी तलवार को फिजा में उठाया और आपने ज़ुबाने हाल से फरमाया, ऐ अरज़क के बेटे, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो कासिम की तलवार रोक करके दिखा। तारीख में आता है कासिम की तलवार फिजा में उठी और जब जमीन की तरफ आई तो अरज़क का दूसरा बेटा भी खाको खून में तड़प रहा था, उसके भी टुकड़े हो चुके थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सन्नाटा छा गया यजीदियों पर। तीसरा बेटा आया, हजरत कासिम ने उसे भी मारा, चौथा बेटा आया, उसे भी मारा। अब कहने की कोई जरूरत ना थी, अरज़क खुद चला, दहाड़े मारता हुआ, गालियां बकता हुआ, अपनी बहादुरी के चर्चे करता हुआ और कहता आ रहा था, या कासिम, मुझे अपने बेटों का इंतकाम लेना है। उधर जैसे ही अरज़क अपनी सबसे घोड़े को आगे बढ़ाता, हजरत इमाम हुसैन जो थोड़ी सी आगे बढ़ करके अपने जवान भतीजे की बहादुरी के जौहर देख रहे थे, पहचान गए कि मेरे बच्चे के मुकाबले अरज़क आ रहा। अरज़क इतना मशहूर पहलवान था, इतना मशहूर था कि अक्सर पहलवान उसे जानते थे, अक्सर माहिर हर्ब व ज़र्ब उसे जानते थे। इमाम आली मकाम आगे बढ़ने लगे, अरज़क ने आते ही वार किया, हजरत कासिम ने उसके वार को खाली किया। जंग होने लगी, धूल उड़ने लगी, गर्दो गुबार उड़ने लगा और तलवार से तलवार टकराई, धूल का बादल सा बना। कुछ पता नहीं चल रहा था कौन फाते है, कौन मफ्तू है, कौन गालिब है, कौन मगलूब है, कौन भागेगा, कौन भागेगा, अभी कुछ पता नहीं चल रहा था। इधर इमाम आली मकाम बढ़ते रहे। हजरत इमाम हुसैन ने अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाया और दुआ फरमाते, परवरदिगार, मेरे बच्चे के मुकाबले में अरज़क शहसवार है, परवरदिगार मेरे कासिम की लाज रखना, परवरदिगार मेरे बच्चे की लाज रखना। हजरत इमाम हुसैन की आवाज बुलंद हुई, हजरत कासिम के कानों से टकराई। हजरत कासिम की आवाज आती है, चचा जान हाथ नीचे कर लीजिए, वो देखिए अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। अरज़क भी खाको खून में तड़प रहा है, अरज़क के टुकड़े हो गए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जलसा हुसैन आज़म, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इश्तियाक साहब क़िबला, नाराए तकबीर। तारीख में आता है कि हजरत इमाम कासिम ने अरज़क को मारा कैसे। उसने आते ही अपनी तारीफ शुरू कर दी कि मैं वो बहादुर हूं कि लोग मुझे देख करके लड़ना सीखते हैं, मेरे तरीके को देख करके पहलवान बनते हैं, मैं शहसवार हूं, माहिर हर्ब व ज़र्ब हूं। हजरत कासिम ने फरमाया, इतना बड़ा बहादुर बनता है, तुझे इतना भी शऊर नहीं कि तेरे घोड़े की काट खुली हुई है, तेरे घोड़े की जीन खुली हुई है। वो धोखे में आ गया, उसने सर झुका करके अपने घोड़े के पांव की तरफ देखा, जैसे सर झुकाया हजरत कासिम की तलवार ने उसके टुकड़े कर दिए। बेशक, सुभान अल्लाह। सन्नाटा छा गया यजीदियों पर। अब कौन आएगा? हजरत कासिम ने मुड़ करके देखा, चचा जान करीब आ चुके थे। सोचा चल करके चचा जान से एक मुलाकात और कर लूं। आपने घोड़े का रुख मोड़ दिया,
घोड़ा चलना शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है। जैसे इमाम आली मकाम के करीब आए, घोड़े से कूदे, अपने बाजुओं को फैला दिया। चचा ने भी अपने बाजुओं को फैला दिया। हजरत कासिम हजरत इमाम आली मकाम के सीने से लगते हैं और अपना सर कंधे पर रख करके आहिस्ता से शायद कहा होगा कि चचा जान, काश पानी के चंद कतरे मिल जाते तो आपका भतीजा इन यजीदियों के लिए काफी होता। इमाम आली मकाम ने जुबान हाल से फरमाया था, बेटा कासिम, अब तुझे दुनिया का पानी न मिलेगा। वो देख, हौज़े कौसर पर जन्नत की हूरें तेरा कौसर का जाम लेकर के तेरा इंतजार कर रही हैं। इमाम आली मकाम ने फरमाया, चचा जान, पानी के कतरे मिल जाते। आपने फरमाया, बेटा तूने पानी मांगा है, आज तक मेरे दरबार से कोई साइल लौटाया ना गया, आज तक मेरे दरबार से कोई मांगने वाला लौटा नहीं। तू तो मेरा नूर है, तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है। बेटा मुझे याद आता है जब मैं कभी प्यासा होता था, नाना जान अपनी जुबान चुसा दिया करते थे, बेटे करीब आजा, मेरी जुबान चूस ले। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम ने मौका को अच्छा समझा, अपने मुंह को खोल दिया। इमाम हुसैन ने अपना लुआबे दहन या अपनी जुबान अधर हजरत कासिम के मुंह में डाल दी। आप चूसते रहे, चूसते रहे। अल्लाह अकबर। आपके लुआबे दहन में न जाने कैसी कहरबाई ताकत थी। हजरत कासिम नीचे उतरे, इरशाद फरमाते हैं, चचा जान, अब मुझे दुनिया की पानी की जरूरत नहीं, अब हौज़े कौसर पर मुलाकात होगी। हजरत कासिम अब अपने घोड़े को फिर मैदान कारजार में मोड़ देते हैं। हजरत कासिम अपने घोड़े पर सवार होकर के यजीदियों पर हमला आवर होते हैं। इब्ने साद ने देखा इनफिरादी मुकाबला करना इससे आसान नहीं है, इसलिए इज्तिमाई हमले का हुक्म दे दिया। 50 लोगों का दस्ता हजरत कासिम के मुकाबले में आता है। आप तसव्वुर कर सकते हैं, 50 लोगों का दस्ता तन्हा हजरत कासिम के मुकाबले में। लेकिन हजरत कासिम का आलम यह था, जिधर से निकल जाते लाशों पे लाशें बिखर जाती, जिधर से निकल जाते किसी का सर कलम हो रहा था, किसी का बाजू कट रहा था, किसी का घोड़ा ही नहीं आ रहा था, कोई पानी पानी मांग रहा था। लोग भागते हुए नजर आ रहे थे, लोग नजरें मिलाते हुए डर रहे थे। और हजरत कासिम का आलम यह था, ये एक यजीदी का बयान है कि खुदा की कसम, कासिम जब करबला के मैदान में उतरे, दोपहर का वक्त था, आपका चेहरा इतना दमक रहा था, इतना दमक रहा था, ऐसा लगता था जैसे करबला के मैदान में सूरज निकल आया हो, ऐसा लगता था जैसे करबला के मैदान में चांद उतर आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इश्तियाक साहब क़िबला, नारे तकबीर। अब तन्हा हजरत कासिम है, चारों तरफ से वार हो रहे हैं। 50 का दस्ता है, कभी दाएं से वार होता है, कभी बाएं से वार होता है। लेकिन हजरत कासिम का आलम यह है कि आपकी तलवार रुकने का नाम नहीं लेती है। जिधर से निकल जाते आप लाशों पे लाशें बिखरती चली गई, आप जिधर से निकल जाते लोगों को काटते नजर आए। तारीख में आता है हजरत कासिम इन यजीदियों के अंदर ऐसे दौड़ रहे थे, ऐसे दौड़ रहे थे, लगता था जैसे हजारों भेड़ियों में कोई शेरे बबर आ गया हो। जिधर से निकल जाते लाशें पे लाशें बिखरती चली गई। हजरत कासिम की तलवार क्या चल रही थी, ऐसा लगता था जैसे आज हजरत कासिम की तलवार में सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत, अली की शुजाअत, फातिमा की तहारत, हसन का तदब्बुर सिमट के आ गया हो। हजरात, लेकिन ये तलवार कब तक चलती? आप भी तो जख्मी हो रहे थे, आप भी खून में डूब रहे थे, तीरों तलवार खंजर के जख्मों से आप चूर हो चुके थे, आपके जिस्म अतहर पर तकरीबन 23 जख्म आ चुके थे। इतने में एक सनसनाता हुआ तीर हजरत इमाम आली मकाम के कलेजे मुबारक में आके पेवस्त हो, हजरत इमाम कासिम के कलेजे मुबारक में आके पेवस्त हो गया। जैसे ही तीर लगा, हजरत कासिम की आवाज आई, अदरिकनी या अम्मा, अदरिकनी या अम्मा, चचा जान मेरे करीब आ जाइए, चचा जान मेरे करीब आ जाइए। हजरत इमाम आली मकाम दौड़ पड़े। इतने में जालिमों ने हजरत कासिम के सर को तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जमीन कांप रही थी। इमाम आली मकाम जब पहुंचे, देखा जालिमों ने आपके सगे भतीजे की लाश
बिखर चुकी थी और सर लेके जा चुके थे। आपका जिस्म अतहर रह गया था, जमीन पे बैठ गए और आपके जिस्म में जो तीर पैबस थे इमाम आली मकाम ने उसको निकालना शुरू किया। निकालते रहे निकालते रहे। एक रिवायत ये भी मिलती है कि जो तीर आपके कलेजे मुबारक में लगा था वो तीर इतना गहरा था, इतना गहरा कि इमाम आली मकाम ने एक हाथ से निकालना चाहा लेकिन तीर ना निकला। दोनों हाथ से पकड़ करके पूरी ताकत से जोर लगा के निकाला तो तीर तो निकल गया, लेकिन उस तीर के दस्ते में फंस करके हजरत कासिम का कलेजा निकल गया। इस्लाम के शहजादों में आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा तसव्वुर कीजिए हजरत इमाम अली मकाम का कलेजा कितना मजबूत रहा होगा। हजरत इमाम अली मकाम ने हजरत कासिम की कटी पिटी लाश को देखा लेकिन फिर भी सीना न कूटा, फिर भी आपने वावैला न मचाया, आपने बाल न नोचा, बल्कि आप अपने हाथ को उठा करके दुआ करते हैं, परवरदिगार मेरे कासिम की शहादत को कबूल फरमा ले। ऐ इस्लाम के शहजादों, जरा तसव्वुर तो कीजिए, इस्लाम हम तक कितनी कुर्बानियों के बाद आया है। और यही तो वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे कहा था कि तुम आले रसूल से मोहब्बत करना, आले रसूल से मोहब्बत का मुतालबा किया गया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आले रसूल की मोहब्बत में इस बज़्म को सजाया है। याद रखो, वाक़े करबला आपने बार बार सुना है, हमेशा सुनते रहेंगे। जब भी सुनते हैं कलेजा हिल जाता है, जब भी सुनते हैं आंखें अश्कबार हो जाती है। लेकिन एक बात आप समझ के जाएं, मोहब्बत का मतलब क्या होता है। मोहब्बत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप नारा लगा लें, मतलब मोहब्बत का सिर्फ ये नहीं है कि आप एक दिन मजलिस सजा लें, नहीं। मोहब्बत किसे कहते हैं, तफसीर में आया है अल मोहब्बत हुवल इत्तिबा, मोहब्बत नाम है पैरवी करने का, मोहब्बत नाम है महबूब के नक्शे कदम पर चलने का। अगर हुसैन से मोहब्बत है तो सिर्फ नारों से काम न चलेगा, अगर हुसैन से मोहब्बत है तो सिर्फ जुमलों से काम न चलेगा, बल्कि हुसैन के किरदार को अपनाना होगा। आज हम नारा लगाते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या आपने कभी सोचा कि ये नबी का दामन है क्या हमने पकड़ा भी है कि नहीं? सुनो, नबी का दामन नबी की शरीयत है, हुसैन का दामन हुसैन का किरदार है, हुसैन का अखलाक है, हुसैन की सीरत है, हुसैन की सीरत है। जब तक उसे अपनाओगे नहीं, मोहब्बत का तकाजा पूरा ना होगा। अगर हुसैन को मानने का दावा करते हो, हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हो, तो सोच के बताओ, क्या मेरे आका हुसैन की कोई नमाज कभी कज़ा हुई थी? हरगिज़ नहीं। क्या हुसैन झूठ बोलते थे? हरगिज़ नहीं। क्या हुसैन ने कभी गालियां बकी थी? हरगिज़ नहीं। क्या हुसैन ने कभी नाफरमानी की थी? हरगिज़ नहीं। लिहाजा हुसैनियों, अगर तुम चाहते हो क़यामत के दिन हुसैन के दामन में जगह मिल जाए, तो याद रखना, नमाजों के पाबंद बनना होगा, झूठ छोड़ना होगा, ग़ीबत से दूर होना होगा, शराब नोशी से दूर होना होगा, ग्वाली और गुलू से दूर होना होगा, माँ बाप के फरमाबरदार बन जाओ, इबादत गुजार बन जाओ, शरीयत के पासदार बन जाओ। खुदा की कसम, अगर शरीयत के पासदार बन करके दुनिया से जाओगे, इमाम आली मकाम अपने दामन में छुपा लेंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी और सारे मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमसे बोलने में अमदन सहवन लफ्ज़न मानन, अगर